हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू आवर चैनल द बिग ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स, और जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जो एक्सरसाइज है हमारी प्रश्नावली 3.3, उस प्रश्नावली 3.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इस क्वेश्चंस को आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारी समस्याएं दी गई हैं उनको हमें क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दो संख्याएं थी, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, पहली संख्या बराबर x ले लेते हैं और दूसरी संख्या बराबर y ले लेते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग पहली संख्या x ले ली, दूसरी संख्या को y ले ली। अब देखिए क्या है, पहली संख्या यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। यानी कि हम अगर इस संख्या को बड़ा मान लेते हैं तो इसका और इसका अंतर कितना है, 26 है। तो आप लिख दीजिए, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया पहला। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये हमने बड़ी मान ली तो ये 3 गुनी है, तो इनको बराबर करने के लिए इस संख्या में 3 का गुणा करेंगे तभी तो बराबर होंगी। जैसे x बराबर y ले लिया। अब क्या कह रहा है, ये हमने बड़ी मानी ना, तो यानी कि क्या कह रहा है कि ये बड़ी वाली संख्या है वो छोटी संख्या से 3 गुनी है। तो जब ये बराबर करेंगे 3 गुनी है तो यानी ये 3 गुनी, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3y बराबर 0। ये आपका सेकंड हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले जो सेकंड समीकरण है, यहाँ से x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा और इसको हमने थर्ड दे दिया। अब यहाँ से x का मान, इस x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लिए, यानी कि जहाँ x है वहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, 3y रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, है ना। अब इसके बाद 3y माइनस वाई करेंगे तो क्या बचेगा आपका, 2y बचेगा। 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 और बटे अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू कितना बचेगा, 13। y का वैल्यू क्या आ गया, 13। और जो सेकंड संख्या, इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में रख दीजिए। x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 39। यानी कि जो पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, वो दिखा नहीं। तो देखिए क्या है, x इज इक्वल टू 3y है, यहाँ पे x की जगह पे 3y की जगह पे 13 रख दीजिए। और ये आपका 13 3 जा 13 गुणे 3 करोगे तो 39 आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या आपकी 39, दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आपका ये क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक और पूरक कोण, तो संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 अंश होता है, यानी कि क्या होता है, 180 अंश। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो पूरक कोण
और संपूरक कोण है, तो उन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आप अब हम लोग सेकंड पार्ट देखिए सॉल्व करते हैं। तो क्या है भैया सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोण है, तो माना पहला कोण बराबर x डिग्री और दूसरा कोण बराबर y डिग्री। अब क्या कह रहा है, ये दोनों संपूरक हैं, इसका मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, 180। तो x धन y बराबर 180 अंश। ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन जाता है। अब देखिए दूसरा के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 18 डिग्री है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, और ये आपका सेकंड हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, इस प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग चाहे इस वाले से सॉल्व करो चाहे इसे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, इस y को इधर ले जाइए, ये हमारा समीकरण थर्ड बन गया। क्या बन गया, थर्ड। अब यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या होगा, रखने पर तो रख दीजिए, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 18 प्लस वाई यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई और प्लस वाई इक्वल टू 180। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा इक्वल टू 180, और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 18 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये देखिए 2, यहाँ पे 10 से 8 माइनस करोगे तो 2, और ये 8 यहाँ दिया तो 7, 7 से 1 माइनस करोगे तो 6 आएगा, और ये 1। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा, यानी कि y का मान कितना आ गया, 81। डिवाइड करने पर y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया भैया। अब इस y का मान आप समीकरण जो आपका थर्ड था उसमें रख दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या है आपका 18 प्लस वाई है, तो x इज इक्वल टू 18 प्लस जो y का वैल्यू कितना आया 81, तो x इज इक्वल टू 99 डिग्री, यानी कि जो पहला कोण 99 डिग्री एंड दूसरा कोण 81 डिग्री। इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हम लोगों को सॉल्व हो जाता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पे। जो थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। 3.1 क्वेश्चन में हम लोग इस टाइप का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ओनली हमने क्या किया था, उसमें लीनियर इक्वेशन में बना दिया था, बीजगणितीय उसमें बना दिया था। अब हमें क्या करना है, बनाने के साथ साथ एक्स और वाई यानी कि गेंद और बल्ले की कीमत भी निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या किया, माना एक बल्ले की कीमत x रुपए ले ली और एक गेंद की कीमत y रुपए ले ली। अब क्या कह रहा है कि जो क्रिकेट टीम के जो कोच महोदय हैं उन्होंने क्या किया है, 7 बल्ले खरीदे। एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपये है, तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी 7x, और प्लस इसके बाद क्या कह रहा है कि 6 गेंदें, तो 6y, और उन्होंने कितने का खरीदा 3,800 का। और इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद जो दूसरा क्या कह रहा है इन्होंने कि फिर बाद में उन्होंने 3 बल्ले, एक बल्ला कितना x रुपये, तो 3 बल्ला 3x, और प्लस क्या हो जाएगा, कितने गेंद कितनी है 5 गेंद है, तो 5y इक्वल टू कितना दिया 1750, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा
हल करना है तो हल करने के लिए हम किसी एक समीकरण को x या y का मान x का मान y के टर्म में या y का मान x के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो देखिए हम सेकंड समीकरण में ही लेते हैं। तो समीकरण सेकंड से क्या हो जाएगा आपका, ये 5y इक्वल टू, ये लेफ्ट से राइट में जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1750 माइनस 3x। तो y इक्वल टू 1750 माइनस 3x और अपॉन 5, और ये आपका क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन बन जाता है। और इस थर्ड इक्वेशन का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान है समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा 7x और प्लस 6y है ना, देखिए तो 6 और y की, इस y का मान रख दीजिए 1750 माइनस 3x और अपॉन 5 और इक्वल टू क्या है आपका, देखिए x और यहाँ पे रख दिया, और ये कितना है 3800। अब हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर देना। तो इसके बटे 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 सते 35x और धन ये बटे में भी रहेगा 35x, और इसका इसमें गुणा कर दीजिए भाई। गुणा करने पर इनका आएगा 10,500 रुपये, और इसका माइनस का 18x आ जाएगा इक्वल टू 3800। अब देखिए क्या करिए, इन दोनों को माइनस करना है, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। तो माइनस कर दीजिए आप, 35 से 18 माइनस कर। देखिए क्या हुआ, हम लोगों ने इसका जो है सिंप्लीफाई किया है। 17x इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ये 35 से 18 माइनस कर दिया तो 17, और ये 10,000 और 500 ये था ही, और इस 5 को इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो 38 5 जा कितना होता है 190, और ये 20 लिख गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको माइनस कर दीजिए भाई। तो 17x इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका, माइनस करेंगे इनको 8,500 रुपये आ जाएगा, 8,500 रुपये, यानी 8,500 आ जाएगा माइनस करने पर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 8500 अपॉन 17। तो x इज इक्वल टू 500, 17 5 जा 85, यानी कि x आपका क्या है, बल्ला है। इस बल्ले की कीमत 500 आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण थर्ड में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, कहीं भी रख दीजिए। तो हम किस में रख रहे हैं, थर्ड में रख रहे हैं। और जो आपका थर्ड इक्वेशन क्या है आपका, ये देखिए y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5, यहीं पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू ये आपका जो x का वैल्यू क्या आया, ये आया, ये यहाँ पे रख दीजिए। तो 500 हो जाएगा, 500। अब इसके बाद देखिए, और होल अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू 1750 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500 अपॉन 5 आ जाएगा। और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई, इसको माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 250 आ जाएगा, और अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, यानी कि जो बॉल है उसकी कीमत कितना आया, 50 रुपीज़, और बल्ले की कीमत कितनी आती है, 500 रुपीज़। और इस तरीके से हम लोगों का जो थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट पर। जो हमारा 4th पार्ट आपका क्या लिखा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है।
10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। यदि भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, नियत भाड़ा और तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों से दो मतलब इन जो कंडीशंस दी गई इनसे हम दो वेरिएबल यानी कि 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं भैया। हाँ देखिए, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये। हमने क्या किया, जो नियत भाड़ा है यानी कि वो हर हाल में आपको देना पड़ रहा है और फिर उसके बाद प्रति किलो में भाड़ा लगाया जा रहा है, वो कितना है y रुपीज़ हमने ले लिया। अब क्या कह रहा है देखिए, एक जो नगर में सबसे पहले नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए 105 रुपये। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर का y रुपये, 10 किमी का कितना होगा 10y और ये अतिरिक्त देना ही पड़ेगा यानी कि x धन 10y बराबर कितना, पहले 10 किमी के जाने के लिए 105 रुपये देता है। और तो क्या हो जाएगा, ये पहला समीकरण। देखो कैसे कि जो वो कह रहा है नियत भाड़ा, ये आपको भाड़ा देना ही देना है। फिर अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो y रुपये, इसके बाद 2 किलोमीटर 2y, 3 किलोमीटर 3y, तो ये और प्लस ये देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या किया, 10 किलोमीटर जा रहा है वो, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए 10y, x ये तो देना ही है और धन 10y कितना दिया उसने 105 रुपये। फिर इसके बाद 15 किमी दूरी के लिए वो कितना देता है 155, तो ये आपका x तो रहेगा ही। अब इसके बाद कितने किलोमीटर जाता है 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का आपका कितना है y, तो क्या हो जाएगा 15y इक्वल टू 155 और ये आपका सेकेंड हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन हमने बना लिए, इन दो इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और वो भी कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि, उससे सॉल्व कर देंगे। यानी x का मान हम y के टर्म में निकाल लें, तो चाहे फर्स्ट को ट्रांसफर कर दो चाहे सेकंड में, तो समीकरण जो सेकंड है वही ले रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 155 माइनस 15y। अब इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से थर्ड का मान जो है x का मान कहाँ रख देंगे, इस फर्स्ट में रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, समीकरण x का मान लिख दीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए भैया, यानी x की जगह पे ये रखना है और x आपका ये है, तो 155 माइनस 15y और प्लस 10y इक्वल टू 105। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, इस 155 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और यहाँ पे देखिए भाई माइनस का 15 और प्लस का 10y, तो क्या बचेगा आपका माइनस का 5y इक्वल टू 105 माइनस 155, तो माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 50 बचेगा, है ना। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 50 अपॉन माइनस 5, y इज इक्वल टू कितना आया 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये पर किलोमीटर ले रहा है। अब इस x का मान चाहे थर्ड में रखो, चाहे फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, तो इस y का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए भाई, रखने पर क्या हो जाएगा आपका भाई, y की जगह पे 10 रख लीजिए जहाँ आपका ये थर्ड है। अब देखो क्या है, x बराबर 155 माइनस 15y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100 ये 55 है ना, और माइनस 15 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 150 माइनस 150, x इज इक्वल टू 5।
यानी कि जो नियत भाड़ा है आपका वो कितना है x, यानी कि 5 रुपीज़ है, और जो डिस्टेंस है पर किलोमीटर कितना दे रहे हैं 10 रुपीज़ है। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है यदि उसको 25 किलोमीटर जाना है तो 25 किलोमीटर जाना है तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 और प्लस नियत भाड़ा जो वो कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 255 प्लस 5 इक्वल टू 255 आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि वो 255 उसको पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर जाता है, इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका 5th पार्ट है। क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं भिन्न। तीसरे का 5वां, देखिए जो भिन्न है तो भिन्न हम लोग कैसे लिखते हैं अंश और हर के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर अंश बटे हर होती है। अब क्या कह रहे हैं, पहली कंडीशन जो x बटे y है, क्या कह रहा है कि यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो जब आप भी 2 जोड़ दीजिए, अंश और हर में दोनों जोड़ दिया जाए तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है 9/11 के बराबर हो जाती है। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। अब इनको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इनको इधर, तो क्या हो जाएगा आपका 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, ये मैंने फर्स्ट दे दिया। अब इसके बाद जो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 बन जाती है। तो भिन्न आपकी क्या है x बटे y, और क्या कह रहा है अंश तथा हर दोनों में क्या जोड़ने को 3, तो आप भी 3 जोड़ दीजिए, 3 बराबर, तो भिन्न क्या हो जाती है 5/6। और अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या पाएंगे 6x प्लस 18 और इक्वल टू 5y और प्लस 15। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। राइट में जाए 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाता है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके और यहाँ पर भिन्न में यहाँ पे x और y की वैल्यू रख देंगे तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाती है। तो वही प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग हल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसी सेकंड समीकरण को ही लेते हैं, 6x इक्वल टू ये माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा 5y माइनस 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5y माइनस 3 और अपॉन 6, ये हमारा फिर थर्ड बन गया। अब इस x का मान हमने किससे सेकंड से लिया, तो अब x का मान कहाँ रखेंगे फर्स्ट में, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो क्या हो जाएगा आपका जो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4 रख दीजिए, 11 5 y x का मान यही तो है 5y माइनस 3 है ना, तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 3 अपॉन 6 और माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4 है ना, और आप इसके अपॉन 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 11 5 जा 55y और इसको माइनस 33, तो करिए भाई आप देखिए क्या हो जाएगा 11 5 जा 55y माइनस 33, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का ये
55y माइनस 33 है ना। अब एक माइनस का 9 6 क्या हो जाएगा, देखिए 9 छाक 54, और ये 6 इधर गुणा हो जाएगा माइनस का 24, तो -54 बराबर -24। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 54 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 54y और बराबर माइनस का 24, माइनस का 54y माइनस का 24। इस तरीके से ये हमारा लीनियर इक्वेशन बना। सॉल्व कर दीजिए भैया, तो क्या हो जाएगा, इस 55y से ये माइनस हो जाएगा, ओनली y बचा, इस को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, इक्वल टू -24 और +33। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे माइनस कर दीजिए तो 9 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या आया, 9 आ गया। इस y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आपका x इक्वल टू क्या है, जो समीकरण 3 हमारा क्या है भैया, 5y माइनस 3/6, इसी में रख दीजिए, 5y माइनस 3/6। तो क्या हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3/6, x इक्वल टू 45 माइनस 3/6, x इज इक्वल टू 42/6, x इज इक्वल टू 7 आ गया। और यानी कि अंश बराबर 7, हर बराबर 9। अब भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, तो भिन्न बराबर 7/9, और ये आपका 5th पार्ट भी हो जाता है। सेम ऐसे ही आप जो है, अब जो 6th पार्ट है वो आपका होमवर्क हो जाएगा, आप होमवर्क के रूप में करेंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।